अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। सीएम पंजाब की तरफ से आईटी इंटर्नशिप अनाउंस की गई हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी 14 साल या 16 साल तालीम है। इन इंटर्नशिप का जो मंथली वजीफ़ा है वो 50,000 है। उसके अलावा ये 5 मंथ की इंटर्नशिप है और 2400 टोटल पोजीशन इसमें अनाउंस की गई हैं। ये आईटी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो कि सीएम की तरफ से पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की गई हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं जो कि अनाउंस की गई हैं और इसमें आईटी से रेलिवेंट डिफरेंट कोर्सेज़ आपको करवाए जाएंगे जो कि बहुत सारे हैं जिनमें आपको वन बाय वन सारा कुछ सिखाया जाएगा। और ये जो इंटर्नशिप है ये 16 साल तालीम या 14 साल तालीम वाले लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इसकी मज़ीद में इंफॉर्मेशन और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस पर किस तरह आपने अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद जॉब्स और एजुकेशन की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसकी मज़ीद डिटेल। आपने गूगल पर आना है और सर्च करना है सीएम आईटी इंटर्नशिप। आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा ये इसका ऑफिशियल आईटी इंटर्नशिप का लिंक है। ठीक है, आपने इस लिंक पर जो है वो अब अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम मज़ीद इसकी कुछ डिटेल जान लेते हैं। इस वेबसाइट को हम मज़ीद जो है वो स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें तो उन्होंने कहा है कि हम आईटी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अब नीचे आके हम सबसे पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो 16 साल तालीम है। लेकिन उसमें कुछ और डिफरेंट डिसिप्लिन्स को ये जो है वो रखेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आपका 16 साल तालीम कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एनिमेशन में, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क में या इस तरह की और मज़ीद डिसिप्लिन्स में हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट है, तो आप इन आईटी इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हो। ये वो सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि एलिजिबल हैं इन इंटर्नशिप पर अप्लाई करने के। ये वाला वीडियो पोस्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन इनमें की है तो आप इस पोस्ट के लिए, इस इंटर्नशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएटेड हो लास्ट 4 ईयर की। ठीक है, इसके अलावा जेंडर, सारे जेंडर एलिजिबल हैं, मेल हो या फीमेल हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप अनएम्प्लॉय होने चाहिए, आपके पास कोई जॉब या इंटर्नशिप आपने नहीं होनी चाहिए, तब आपको ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। नीचे कुछ और देख लेते हैं इस इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कुछ और जो है वो यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जैसे कि 5 मंथ का ये ड्यूरेशन है इस इंटर्नशिप का। 50,000 मंथली स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। 12,500 मंथली सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इंटर्नशिप करने वालों को कंपनीज़ की तरफ से। और टोटल 2,000 इंटर्नशिप, ठीक है, ये है जो टोटल 2,000 प्लस इंटर्नशिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे आईटी की इंटर्नशिप पर। ठीक है, तो अगर आपका जो बीएस का डिसिप्लिन है या 16 साल तालीम का जो डिसिप्लिन है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है वो उन डिसिप्लिन से मिल रहा है तो आप इस पर मस्टली अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए। नीचे आते हैं, यहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे 6 स्टेप पर ये मुश्तमिल है ये आईटी इंटर्नशिप का कंप्लीट ये डिटेल। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सारे स्टेप को। हम पहले एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा प्रोसेस भी बताऊँगी। पहले स्टेप में आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। दूसरे स्टेप में आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। तीसरे स्टेप में इसी की वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। 4th स्टेप में आपका इंटरव्यू होगा। 5th स्टेप में आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी और 6th स्टेप में आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी जाएंगी। ये जो जब आप आईटी इंटर्नशिप कर लोगे उसके बाद। यहाँ पे अब नीचे बातें हैं तो कुछ FAQs इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं और 4 कैंडिडेट के लिए हैं। आपने 4 कैंडिडेट वाले सिलेक्शन की तरफ आना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना है इस इंटर्नशिप के लिए उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको वन बाय वन सारे क्वेश्चन को जो है वो रीड करो केयरफुली। ठीक हो गया, ये देख लें सारे क्वेश्चन है, आप इनमें कुछ भी जो है वो पढ़ सकते हो। इससे इस तरह आपकी जो भी क्वायरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन के लिए, CNIC, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एकेडमिक डिग्री, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। उसके अलावा ठीक है और भी डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आप जो है वो इनको कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो और इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें उन्होंने कहा है कि क्या मैं सर्टिफिकेट रिसीव करूँगा इंटर्नशिप के बाद, तो उन्होंने कहा येस। तो उसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ
पे उन्होंने कहा कि अगर आप किसी और गवर्नमेंट इंटर्नशिप या इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्या आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो, तो आंसर है नो। अगर आप पहले से किसी इंटर्नशिप में काम कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट या कोई भी, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ वो एलिजिबल होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक हो गया। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, नीचे वाइट कलर का अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। दो ऑप्शन है, कंपनी के और कैंडिडेट के। कंपनी मीन जो आईटी कंपनीज होंगी वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगी ताकि जहाँ से वो स्टूडेंट लेके उनको इंटर्नशिप करवाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को रजिस्टर एंड देन फर्दर अपना अकाउंट क्रिएट करवाना है, तो हम कैंडिडेट वाले सेक्शन में जाएंगे। अपना फुल नेम एंटर करना है आपने, देन अपनी ईमेल देनी है, कंफर्म ईमेल देनी है, देन CNIC लिखना है, कंफर्म CNIC, वही CNIC आपने कंफर्म में जाना है। देन आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, देन उसको कंफर्म पासवर्ड करके आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करके आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके आपने इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद ये आपको साइन इन का ऑप्शन देगा जिसमें आपने अगेन अपनी वही ईमेल और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। दैट्स इट, यहाँ तक आपका काम था। इसके बाद आपने अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे करवा लिया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइंस कुछ प्रोवाइड की गई है कैंडिडेट के लिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी हो वो करेक्ट हो। इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल CNIC हो, ठीक है, वैलिड पंजाब का डोमिसाइल हो एप्लीकेंट के पास। उसके अलावा जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रेफरेंस के साथ, ठीक है, होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो MCQs बेस्ड होगा, वो आपने ज़रूर कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देती हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपने अपनी JPG PNG फॉर्मेट में और लेस दैन 1 MB के आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि आपकी जो डिग्री हो वो 4 ईयर की मतलब जो है वो हो, मतलब ओल्ड हो, ठीक है। 2022 से आपकी 2026 तक अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज करोगे, देन आपके पास जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। 6 स्टेप की एप्लीकेशन है जो कि आपने जो है वो कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जिसमें आपने अपना कंप्लीट नेम देना है जो कि CNIC पर है। उसके बाद फादर का नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, देन नेशनैलिटी। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यस कर दे, नहीं तो नो। उसके बाद CNIC, देन CNIC की फ्रंट आपने अपलोड करनी है, CNIC के बैक अपलोड करनी है, अपनी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल जो आपने पहले लगाई है वही यहाँ पे आ जाएगी। डोमिसाइल आपने अपना सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करना है, अपना करंट सिटी और तहसील चूज़ करनी है, अपना करंट एड्रेस लिखना है और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल देनी है। अगर नहीं है तो बना लें, अगर आपकी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब यूज़ नहीं करते, तो उसको स्किप भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इसको आप सेव करोगे, आपके पास दूसरा स्टेप आ जाएगा जो कि आपके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप है। ये जो है वो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने अपनी एजुकेशन देनी है। यहाँ पे अगेन बताया हुआ है कि 24 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक अगर आपकी डिग्री है, इसके अंदर अंदर आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप एलिजिबल हैं इस IT इंटर्नशिप पर अप्लाई करने के, ठीक है। ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक करोगे, आपने सबसे अपनी जो लेटेस्ट पास्ट डिग्री है वो देनी है, मतलब 16 साल तलीम है या 14 साल है, बैचलर है, ग्रेजुएशन है, वो आपने अपनी डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। देन आपने अपनी डिग्री का जो टाइटल है वो सेलेक्ट करना है। ये सारे वो टाइटल हैं जो पहले इस पोस्ट पर जो एलिजिबिलिटी के लिए थे, ठीक है, मतलब जो डिसिप्लिन पहले बताए हुए थे वही यहाँ पे डिग्री टाइटल दिए हुए हैं आपकी, इसमें से जो है आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीशन डेट लिखनी है, मार्किंग क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट करना है, अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है और दूसरी तरफ बैक पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। इसको आपने सेव कर लेना है, आपकी एजुकेशन यहाँ पे डन हो जाएगी। उसके बाद उससे जो नीचे वाली है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद इंटरमीडिएट देन मैट्रिक, इस तरह आपने 1 बाय 1 अपनी सारी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। सेव के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्टेप आ जाएगा जो कि है टेक्निकल स्किल। इसमें आपने अपनी स्किल ऐड करनी है, कोई 3 या उससे ज़्यादा, ठीक है। ये स्किल वो है जो कि आपने बतानी है कि मेरे अंदर ये स्किल है, या आपको थोड़ी बहुत आपको लगता है आपने कोई कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का, या आपने IT अगर ऑब्वियसली आपने 4 साल तलीम आपने हासिल की है IT कंप्यूटर से रेलेवेंट, उससे मुतल्लिक आपकी ये कोई स्किल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारी स्किल वही हैं जो कि रेलिवेंट टू, ठीक है, IT या कंप्यूटर से इस तरह की हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई आती है, कोई 3 स्किल आप इसमें चूज़ कर लें और उसकी रेटिंग चूज़ कर लें। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई मतलब जो नहीं आ रही, कोई स्किल आपको नहीं पता, तो इसके लिए आप 3 जो स्किल आपने चूज़ करनी है वो नीचे करके आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स एंड वर्क प्लेस का, ठीक है। तो आप इस पे नीचे आती हो तो यहाँ पे कुछ आपको जो है वो
स्किल्स दी गई हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो, जैसे पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, टीम वर्क, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, इस तरह ये भी स्किल्स हैं। बट आप क्योंकि ये वैसे उस तरह की कोर्स वाइज स्किल नहीं है, ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी में स्किल्स होती हैं वो वाली हैं, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको बाकी में समझ नहीं आ रही। इसके बाद आपने रेटिंग देनी है, ऐड स्किल पे क्लिक करना है, नीचे आपकी स्किल ऐड हो जाएगी, 3 से ज़्यादा आप यहाँ पे स्किल ऐड कर लो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपने अपनी टेक्निकल स्किल ऐड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है 4th स्टेप पे, जो कि है इंटर्नशिप प्रेफरेंस, ठीक है। ये भी आपने 3 या उससे ज़्यादा आपने अपने इंटर्नशिप का प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे प्रेफरेंस में आपने क्या चीज़ देनी है, एक अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप कहाँ से हो, ठीक हो गया। दूसरा आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, अपनी वो डिग्री से रेलेवेंट, ठीक हो गया। तो ये इसके यहाँ पे प्रेफरेंस है। जैसे कि पहली मैं लोकेशन चूज़ करती हूँ गुजरावाला, तो यहाँ पे अब आगे जो है वो यहाँ पे डोमेन अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे वही अगेन वही IT और कंप्यूटर से रेलेवेंट डिफरेंट डोमेन्स दी गई हैं, जिसमें आपको जो सही लगती है वो वाली आप डोमेन यहाँ पे चूज़ करो और उसके बाद ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक कर दो, तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके बाद ये देख लेंगे यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। एक्शन वाले में जो क्रॉस लिखा हुआ है उस पर अगर आपकी रॉन्ग प्रेफरेंस ऐड हो गई है तो आप क्रॉस करके उसको रिमूव कर सकते हो। बाकी 3 या उससे ज़्यादा यहाँ पे आपने अपनी प्रेफरेंस दे देनी है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5th स्टेप, जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले आपने यहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक हो गया। टेस्ट बहुत ईजी होता है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इस टेस्ट की। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप इंश्योर करें कि आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ठीक हो, आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ करो, मोबाइल फ़ोन रिकमेंड नहीं है। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs दिए जाएंगे, आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और हर एक का एक ही दफ़ा आपने आंसर सेलेक्ट करना है और उसको जब आप फॉरवर्ड करोगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रीवियस नहीं जाएगा, ठीक हो गया। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि आपने रिफ्रेश या विंडो को क्लोज़ नहीं करना। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 2 टैब स्विचेस जो है वो अलाउड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टेस्ट किसके मुतालिक होगा वो यहाँ पे दिया हुआ, जैसे सिलेबस वाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, IT, बिजनेस कम्युनिकेशन से रेलेवेंट, सॉफ्ट स्किल एंड वर्क प्लेस बिहेवियर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह का सिलेबस है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे जो है वो दिए हुए उन्होंने कि आप अपना टेस्ट तब स्टार्ट करो जब आप क्वाइट हो और अनइंटरप्टेड आपका इन्वायरमेंट हो, ठीक है। तभी आप अपना यहाँ पे ये टेस्ट 2 एप्लीकेशन तब सबमिट करवाओ जब आपकी टेस्ट की तैयारी हो। थोड़ी बहुत आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप कहो तो मैं इस पर एप्टीट्यूड टेस्ट की फर्दर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगी कि आपने जब इसमें अप्लाई करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे देने हैं और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं इस पर भी डिटेल वीडियो ले आऊँगी। बाकी यहाँ पे आपने टेस्ट देना है। टेस्ट आपने कैसे देना है, एक बार बता दूं, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपने टेस्ट देना है, ठीक है। वो टेस्ट जब आप सबमिट करवाओगे वो फिर टेस्ट भी रिव्यू करेंगे। अगर आपका टेस्ट मतलब फुल मार्क्स हुए, उसमें 30+30 आपका मेरिट वो बनाएंगे, तो इस तरह वो आपको फिर सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देख लें हमारा यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टाइम साइड पे उन्होंने दिया हुआ है 20 मिनट का। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसको आप इस तरह कोई भी इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्लिक करोगे, देन नेक्स्ट करोगे तो इसमें 30 MCQs आप 20 मिनट में कंप्लीट करके अपना ये एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे सबमिट करवा दोगे। जैसे ये आप टेस्ट अपना सबमिट करवाओगे, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है फाइनल रिव्यू वाला वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे उन्होंने कुछ आपसे क्लैरिफिकेशन ली हुई है, कुछ कंफर्मेशन ली हुई है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उन्होंने यही कहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप एग्री और अंडरस्टूड करते हो, पहला ये है। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि आपने जो भी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड की है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है। तो इस तरह कुछ जो है वो उन्होंने 5 यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी हुई है। इन पर आपने टिक करना है और नीचे ब्लू कलर का आपको ऑप्शन आएगा सबमिट का, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो आई होप सो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप भी सारा प्रोसेस ये सारा स्टेप क्लियर किया होगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कुछ मतलब कोई इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।